आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 चार भागों में बटे होते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश। मैथ, रीजनिंग बहुत ही इजी आती हैं। मैथ में प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, अनुपात, समानुपात, ये नॉर्मल टॉपिक आते हैं। अगर आपने मैथ में प्रतिशत टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपकी आधी मैथ कवर हो जाएगी। प्रतिशत टॉपिक को आपको जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से करना है। मैथ के लिए आपको जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको मैं रामनिवास मथुरिया की सलाह दूंगा। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 1-2 बार कर ली है, वो RS अग्रवाल या राकेश यादव, इन दोनों में से कोई सी एक बुक ले सकते हैं। दूसरा, रीजनिंग के लिए एक किरण पब्लिकेशन नाम से बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही सरल आती है, आप आसानी से 25 में से 25 ला सकते हो। जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए आपको स्पीडी रेलवे वाली बुक आती है, वो पढ़नी है। और साथ में ल्यूसेंट, जो जीके वाली है, ल्यूसेंट लेनी है। उसके साथ में ऑब्जेक्टिव वाली ल्यूसेंट आती है, जो वस्तुनिष्ठ ल्यूसेंट है, उसको भी लाना है। क्योंकि थ्योरी वाली ल्यूसेंट में से आप पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद वस्तुनिष्ठ में उसके क्वेश्चन करोगे तो आपका वो टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्पीडी वाली है, रेलवे वाली बुक सामान्य ज्ञान की, उसको पढ़ना है। वो बुक इसलिए क्योंकि उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन होते हैं। उसको पढ़ने से आपकी पूरी जीके रिवाइज होती है। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया तो दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से, तीसरा पॉलिटी से। उसमें क्वेश्चन रिवाइज होते रहते हैं, पूरा जीके आपकी रिवाइज हो जाएगी। उसमें कहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं, वो रेलवे के आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसलिए स्पीडी मेरे अनुभव से बहुत ही बेस्ट है एसएससी जीडी के लिए। साइंस के लिए एक स्पीडी की ही साइंस वाली बुक आती है अलग से, मैं उसकी सलाह दूंगा आपको। करंट के लिए क्रोनोलॉजी आती है, जो हर महीने आती है। आपको पूरा एक साल का हर महीने एक क्रोनोलॉजी की बुक आती है, उसको जनवरी से आपका एग्जाम हो तब तक पढ़ना है। शायद ही उससे कुछ बाहर जाए। रही बात हिंदी या इंग्लिश की, तो ज़्यादातर हिंदी को ही चूज करते हैं। तो हिंदी के लिए आप कोई सी भी बुक, आपके 9th से 12th तक की एक बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी आती है हिंदी, आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको जो ये मैंने बुक बताई हैं उनको इस तरह से पढ़ना है कि इससे बाहर कुछ नहीं, और सिर्फ जो एग्जाम में आएगा वो यहीं से आएगा। जो मैंने तैयारी की थी, मेरा अनुभव,
है कि इनसे बाहर शायद ही कुछ जाए। इनको पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और इनको तब तक पढ़ना है जब तक एग्जाम ना हो। ये नहीं कि इनको पढ़ लिया अब इनको साइड करो, अब दूसरी प्रकाशक की बुक लाओ। इन्हीं बुक को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इनके साथ आपको जो पिछले एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं उनकी एक बुक लेकर आनी है और रोजाना उसमें से एक पेपर सॉल्व करना है। आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन डेली एक पेपर करना है, जिससे आपको जो आता है उसका पता चले कि आपको कितना आता है, जो नहीं आता है उसका आपको पता चले कि ऐसा भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। जिससे आप उस टॉपिक को पढ़ें तो आपको याद आए कि अरे ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से। इसलिए आपको रोजाना एक पेपर सॉल्व करना है जो पिछले एसएससी जीडी के हैं। उसके अलावा जो एसएससी के, सीजीएल के, 10+2 के, एमटीएस के जो एग्जाम हुए हैं उनको भी सॉल्व करना है। एक अच्छे स्कोर के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद जो पिछले ग्रुप डी के, एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे और जो अभी चल रहे हैं एनटीपीसी के और ग्रुप डी के होंगे, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। वो सभी एग्जाम आपको सॉल्व करने हैं। आप जितने एग्जाम सॉल्व करोगे, जितने प्रैक्टिस सेट करोगे, आपकी मैथ रीजनिंग उतनी ही अच्छी होगी। प्रैक्टिस सेट लाने से अच्छा मैं आपको सलाह दूंगा कि जो पिछले एसएससी जीडी के एग्जाम हुए उनको सीजीएल, 10+2, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये जो पिछले एग्जाम हुए हैं, आरपीएफ के कांस्टेबल के, आरपीएफ के एसआई के, उन्हीं क्वेश्चनों को आप करें, उन्हीं पेपरों को आप सॉल्व करें, ना कि जो ये प्रैक्टिस सेट लाएं। क्योंकि मेरा अनुभव है जो एसएससी जीडी में वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले एग्जामों में आ चुके होते हैं, बस वो रिवाइज होते हैं। इसलिए आप इन पिछले एग्जामों को जितना हो सके रिवाइज करें, जितना हो सके उन्हीं एग्जामों को सॉल्व करें एक अच्छा स्कोर करने के लिए। और स्पीडी की बुक, ल्यूसेंट की बुक, ये आपको साथ में पढ़नी ही है। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और कम से कम अगर एक अच्छा स्कोर चाहिए तो 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि शायद आपके पास 8 घंटे ना हो। अगर आपको एक नौकरी चाहिए तो आपको 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि नहीं वो लड़का तो 4 घंटे पढ़ता था और वो जॉब लग गया, हो सकता है कोई 6 घंटे पढ़ने वाला भी ना लगा हो, तो उसको भी तो देखो। इसलिए आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना हो, जितनी जल्दी हो सके ये सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद दोबारा रिवाइज करना है, फिर तीसरी बार रिवाइज करना है। जितना हो सके आपको यही चीज़ रिवाइज करनी है अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। किसी दूसरे को ना देखें कि अरे वो तो 4 घंटे ही पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा होगा, उसके पास टाइम नहीं हो। आपके पास टाइम है। मुझे नहीं लगता जो तैयारी कर रहा है उसके पास टाइम ना हो, या उसके घर वाले उसको टाइम ना दें पढ़ने के लिए। इसलिए आपको जितना टाइम मिल रहा है आप पढ़ें। अभी एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम है, तो आप अगर इतने टाइम में तैयारी करोगे तो ये बहुत अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो, 90+ कर सकते हो। इसलिए इस टाइम को ये ना सोचें अरे अभी तो फॉर्म ही फिल ना हुए, आराम से कर लेंगे तैयारी। आराम से नहीं होता। अगर एक अच्छा स्कोर करना है, आपको पता है पिछली वैकेंसी की कट ऑफ कितनी हाई गई थी, आप सोच सकते थे, किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए
अब की बार थोड़ी और हाई जाएगी, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है इस बार नेगेटिव हो जाए, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है। अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव होने से सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा मिलेगा जो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप अच्छी तैयारी करें। आपको एक जॉब चाहिए, वर्दी चाहिए, तो वर्दी के जुनून में आपको वो तैयारी करनी है जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सको और एक जॉब पा सको। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।